25 भी गाए, फिर हम परम पिता की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति करेंगे। कौन सा नंबर है? 45। ओके। और एक और गीत अगर होगा तो 2 गीत हम गा लेंगे, ठीक है? ओके, हम प्रार्थना करेंगे। महान और दिव्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर को एक बार फिर से पिता आज के समय के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, डेविड परिवार के लिए पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम सदा इसी प्रकार से बने रहने पाए। आपकी दया पिता परमेश्वर परिवार के तहत बने रहने पाए, और पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह निरंतर पिता परमेश्वर हर एक घर के सदस्य के साथ रहने पाए। पिता परमेश्वर दया सागर है, अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई का संभाल और उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, तो हम गीत गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएं हम, है ना? हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि दिया, अपना यहोवा बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और अपना लहू बहाया। पापों को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। पापों को हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाएंगे हम, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे हम, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन भर मैं सदा तुझको ध्यान करूंगा, जीवन भर मैं सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा जान के, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाएंगे हम, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे हम, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएंगे हम, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएंगे हम, यीशु की स्तुति गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक और गीत सिस्टर।
गाली है ना परम पिता की। परम पिता हाँ, की। वो ओके डन, ठीक है। ओके, परम पिता की गीत नंबर है इसमें 25, 2525। ओके डन, ठीक है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में धन्यवाद दे। उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में सागर गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तारस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तारस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। एक ईमानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीस से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीस से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे। परों पर उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान अधिकतर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता दया का सागर पिता परमेश्वर हमारे मध्य में अगुवाई करने वाला परम पिता है, सामर्थ्य परमेश्वर है। पर उठा के हमारे जीवन संभालता है, अपने अनुग्रह में रखता है। और पिता परमेश्वर विशेष रूप से पिता हर घराने के तहत आपकी दया पानी रखता है। बात करता प्यारे बेटे किसी के नाम से आमीन। ओके, सो परमेश्वर का वचन हमारे और आपके बीच में पढ़ा जाता है। तो यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 14 से
14 पद में हम देखते हैं इस बात को। यहाँ पे हम देखने पाते हैं यूहन्ना ये पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 14वां पद। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई विश्वास करे उसे अनंत जीवन पाए। कहाँ गई ये? अरे नहीं तो पहले वचन बुला लीजिए बुला लीजिए। अरे सुनो तो वचन तो पढ़ने दो। उसको बोला नहीं रहने तो मत करो, बुला लो वचन को पढ़ा लो। वचन जरूरी है हमारे लिए। बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टूल थोड़ा इधर खसका देंगे, बड़ा वाला कौन सा? ये वाला, ये इधर सामने। हाँ। और थोड़ा पास। अच्छा टेकने को चाहिए। हाँ हाथ टेकने उसे बस। चल बैठ, वचन जरूरी है बेटा। ओके ठीक है। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें वो अनंत जीवन पाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको एक नए जीवन के रूप में या अनंत काल के जीवन के बारे में या परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में या वो स्वर्गीय राज्य में हमको स्थान देता है जिसके बारे में हम कामना करते हैं, है ना। एक मनुष्य जीवन होने के नाते परमेश्वर हमको और आपको एक राजाओं के रूप में या फिर अपना बेटा बेटी के रूप में वो अधिकार देता है, वो स्थान देता है, वो जगह देता है कि परमेश्वर हमको और आपको वहां पे रखने पाए। सो हम किस प्रकार से अनंत काल के जीवन के लिए या फिर हम जब ये 40 दिन होते हैं तो हम परमेश्वर के तहत वचन के ऊपर मनन करने के रूप में या फास्टिंग के माध्यम के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं प्रार्थना के माध्यम के द्वारा हम कहीं ना कहीं जीवनों में जुड़ते हैं, है ना। इन समय के द्वारा जुड़ते हैं ताकि हम परमेश्वर की संगति को देखने पाए, करने पाए या फिर हम परमेश्वर की संगति में बढ़ने पाए। सो परमेश्वर का वचन, आइए हम थोड़ा सा इस बात को मनन करेंगे कि किस प्रकार से हम अनंत काल के जीवन के रूप में परमेश्वर के तहत जुड़ सकते हैं। पहली बात यहाँ पे क्या लिखी है? रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 23वें पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन देता है ना। तो प्रभु हमको अनंत काल का जीवन देता है। हम संसार में रहते हुए या संसार के जीवन या कार्यों को हम कितना भी प्रयास कर लें, उसमें से हमको और आपको निरंतर प्रयास करते रहना ही है ना। एक संघर्ष रहता है। हम जितना भी काम करते हैं या संघर्ष करते हैं, कभी कभार दुख होता है, कभी कभार आनंद होता है, कभी कभार धन्यवाद का विषय होता है, तो बहुत सी ऐसी जीवन में बातें लगी रहती है ना। और उसमें हमारा संघर्ष चलता रहता है। आज ये काम खत्म हो गया, कल दूसरा काम है, कल इस प्रकार से, तो हमारे काम कभी खत्म नहीं होते। पर परमेश्वर हमको और आपको जब स्वर्गीय राज के बारे में बताता है या अनंत काल के जीवन के बारे में बताता है, तो हम और आप संसार के जीवन की दौड़ को जब दौड़ देते हैं या फिर 60 साल 70 साल 80 साल 120 वर्ष जिस भी प्रकार से रहेगा परमेश्वर ने आयु दी है, उसके बाद जब हम विश्राम पाते हैं तब परमेश्वर बोलता है जो अनंत काल का जीवन मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसमें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझ में शांति प्राप्त करते हो, तुम मुझ में आनंद प्राप्त करते हो, तुमने जितना भी संसार में दौड़ना था तुमने दौड़ दिया, पर मुझ में अब तुम विश्राम पाते हो। सो प्रभु यीशु मसीह पहला कौन है हमारा? हमें विश्राम देने वाला, शांति का राजकुमार, अनंत काल का जीवन और स्वर्गीय स्थान में अपने जीवन को देने वाला वो हमारा परमेश्वर है। सो मसीह में जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, मसीह के वचन में जब हम आत्मिक जीवन को ग्रहण करते हैं, या जब हमें डर लगता है, जब हमें किसी प्रार्थना की जरूरत होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे मनों में शांति प्रदान करता है। सो परमेश्वर बोलता है तुम मुझ में शांति पाओ और अनंत काल का जीवन तुम में रहता है। दूसरी बात क्या बोलता है अनंत काल के जीवन के लिए? क्या बोलता है इस बारे में? यूहन्ना की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 3रे पद में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, है ना। तो हम और आप, हमारे मसीह जीवन का कार्य क्या है कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए, अधिकारी से उसके बारे में हम सीखने पाए, तभी हम बच्चों को शिक्षा के रूप में देते हैं, तभी हम वचन के रूप में उसे ग्रहण करते हैं, तभी हम वचन को सीखने के रूप में ग्रहण करते हैं। क्यों हम ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह को? ताकि हम ये जाने कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो किस प्रकार से पौलुस के जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है।
पौलुस का जीवन कैसा था? एक रोमी साम्राज्य था और वो मसीहों को सताने वाला था। और परमेश्वर ने जब उसकी आंखों को बंद किया, उसके जीवन को परिवर्तित किया, उसके देह में जब उसने बात किया, तब उसका परिवर्तन होता है। तब वो अपने जीवन को क्या बोलता है? मसीह मैं तुझ में अपने जीवन को दौड़ना चाहता हूँ। पौलुस इस बात को यहाँ पे रखता है और वो अंत तक अपने जीवन के सर कटाने तक मसीह के विश्वास में और मसीह की दौड़ में और मसीह के कार्यों में अपने जीवन को वो रखता है ना। सो तमाम ऐसी बातें हम चेलों के बारे में भी देखते हैं या फिर हम हमारे जीवन के बारे में देखें तो हम जितना भी प्रयास करें वचन को पढ़ने का या कुछ एक बात भी अगर हम वचन में से पढ़ते हैं तब हम ये जानने पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है। सो आज हमारे जीवन के लिए या ये 40 दिन हमारे और आपके मनन के लिए ये हम जानने पाए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, इतना सामर्थ्य है, इतना अनुग्रहकारी है और उसकी दया हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में सदा